थैंक यू। ओके, जो भाई अभी कॉल किए हैं उनका नाम है राजिंदर पाल, पंजाब से हैं ये। इनका प्रश्न ये है कि पवित्र आत्मा के बहुत सारे दान हैं, क्या ये दान अभी भी काम करते हैं? ये इनका कहना है। क्या ये पवित्र आत्मा अभी भी चंगाई का दान, फिर इन्होंने अन्य भाषा का जिक्र करा। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि अन्य भाषा मतलब कौन सी भाषा, ये फिर प्रश्न उठता है। कौन सा अन्य भाषा? जिसको हम सिखाते हैं, जिसको कहते हैं जिब्रिश, जो पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक में चलता है। लेकिन ये जो बाइबल सिखाती है ये है ग्लोसा। देखो, मिरेकल्स तब भी होते थे, अब भी होते हैं। प्रोफेसी तब भी होती थी, अब भी होती है। फेथ ऑफ गिफ्ट ऑफ फेथ अब तब भी है, अब भी है। लेकिन इन्होंने मेंशन करा अन्य भाषा। इनका पास्टर कहता है कि अन्य भाषा के बारे में ये करो वो करो, तुम्हें अन्य भाषा का दान मिलेगा। तो मेरा पहला कहना है, अन्य भाषा का कौन सा दान? आप जिस अन्य भाषा को 200 साल से, जब से अजूजा स्ट्रीट अमेरिका के लॉस एंजलिस में विलियम सीमोर, जब से उसने ये मूवमेंट स्टार्ट किया, तब से एक ऐसी अन्य भाषा का टैग या नाम लेकर टोटल मसीह के 90% सिस्टम ये बन गया है कि ये एक ऐसी भाषा है जो ऊपर से आती है। ये एक ऐसी भाषा है जिसको कहते हैं स्वर्गीय भाषा। ये ऐसी भाषा है जिसको शैतान नहीं समझता। इसको 10 घंटा बात करो, 8 घंटा, 2 घंटा, आपकी आत्मिक उन्नति होगी। आप ऐसा करोगे, वैसे करोगे, आप ये बन जाओगे, वो बन जाओगे। ये टोटल गलत है, गलत है, गलत है। क्यों? क्योंकि भाई साहब आप लाइन में बने रहेंगे, ठीक है ना? हाँ जी, ना पतरस ने जब बात किया था, बहुत ध्यान से सुनेगा, पतरस ने जब बात किया था पेंतिकोस के दिन, वो सिंगुलर नहीं था, वो प्लूरल था। उसने एक भाषा में बात नहीं की, और सिर्फ पतरस ने बात नहीं करी, 120 लोगों ने बातें करी। और जो वहां लोग इकट्ठे थे वो कम से कम 17 नेशन से, अलग अलग जगह से, जो जूविश थे, यहूदी थे, वो इकट्ठा हुए थे। और जब पतरस बात कर रहा था वो उनकी मातृभाषा, निकालिए पहला पतरस, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 7 से दीजिएगा। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 7 से, क्योंकि यह टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं इसके ऊपर बहुत वीडियो बनाता हूं और भविष्य में बनाता रहूंगा। लिखा है, वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या ये सब गलीली नहीं है? मतलब यूनानी, ग्रीक भाषा वाले। वचन 8, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी, प्लूरल बहुवचन, अपनी अपनी मतलब एक भाषा नहीं थी, अपनी अपनी जन्म भूमि की भाषा सुनता है। तो अपनी अपनी भाषा सुनता है। और लिखा है कि पृथ्वी के कई जगहों पर, फिर है पार्थी है, मेदी है, एलामी है, मसोपोटिया है, यहूदिया, कप्पादोकिया, पिंतुस, आसिया, फुग्रिया, पफलिया, मिस्र, लीबिया, कुरैन के आसपास के रहने वाले रोमी प्रवासी, यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती, अरबी, ये सारे के सारे, लिखा है अपनी अपनी भाषा। कम से कम आपको 11 तक पढ़ने पर आपको यह पता चल जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो भाई ने कॉल किया उनसे पूछना चाहता हूं, उनके पास्टर से पूछना चाहता हूं, यहां पे जितने भी 1100-1200 लोग अभी देख रहे हैं, उन सभी को पूछना चाहता हूं कि यह प्लूरल दान है या सिंगुलर? इसको समझो पहले, ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। इसका मतलब है कि जो भाषा है यह भाषा नहीं, भाषाएं। तो मरकुस की किताब उसका 16 का 17 निकालिएगा जल्दी से। लिखा है कि यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो भाषाओं में बात करेगा, नॉट सिंगुलर, प्लूरल। पतरस, माफ करे, पौलुस भी खुद कहता है, मैं कम से कम 10,000 शब्दों में बात करता हूं, भाषाओं के 10,000। कैन यू बिलीव दैट? तो लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। और लिखा है नई नई भाषाएं लिखा है नई नई भाषाएं। इसका मतलब है प्लूरल, ये सिंगुलर नहीं है। तो जो भाई साहब आप मुझे पूछ रहे थे अभी, आपका नाम मैं फिर भूल गया हूं। राजिंदर पाल जी, राजिंदर पाल जी, भाषाओं का जिक्र है, भाषा का जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपका पास्टर जो है वो गलत हो गया। यहां पे वो कहता है भाषा मांगो, लेकिन यहां पे भाषा नहीं है ना सर, यहां तो भाषाओं का जिक्र है। सुनिए सुनिए, इसको कैसे समझे फिर? तो ये हो गया, एक लाइन में बने रहे, इसको कहते हैं भाषाएं, प्लूरल। अब प्रश्न उठता है कि पवित्र आत्मा ने कौन सा दान दिया था? उसको कहते हैं ग्लोसा।
1100। लेकिन जिसका जिक्र अभी 200 साल से चल रहा है वो है जिब्रिश, जिसको कहते हैं जंगली भाषा। ये बाइबल के अंदर नहीं है, और जिसको नहीं लिखा है बाइबल के अंदर उसको स्वीकार कैसे कर सकते हैं? जिस अन्य भाषा का जिक्र बाइबल में, उसको डैनियल राज स्वीकार करता है, लेकिन जो नहीं है उसको कैसे स्वीकार करे? आप यहोवा को गाय का बछड़ा बना सकते हैं क्या सर? आपको पूछ रहा हूं, आप यहोवा को गाय का बछड़ा बना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर यही तो चल रहा है आजकल। तो ये क्या कर रहे हैं? वचन को ट्विस्ट कर रहे हैं, और किसी ने इनके दिमाग में डाल दिया कि भाई आप ऐसी भाषा में बात करो तो आपको कुछ सुपर नेचुरल फीलिंग आएगी, सुपर नेचुरल कुछ आपके साथ होगा। तो इसको कहते हैं फीलिंग्स। और ये फीलिंग्स का कीड़ा, मैं रिपीट करता हूं, फीलिंग्स का कीड़ा आज मसीह जगत में बहुत काम कर रहा है। मेरी भाषा को बर्दाश्त करो, क्योंकि मैं यहां पे इसलिए गुस्से में हूं क्योंकि जो चीज परमेश्वर ने नहीं लिखी उसको जबरदस्ती थोप रहे हैं। आपको यह भी बताता चलो भाई साहब, जो आप मेरे साथ लाइन पे बने हैं, बहुत सारे यूथ, लड़का लड़की घंटों प्रार्थना करते हैं, जब उनको नहीं मिलता ये जबरदस्ती वाला दान तो निराश होते हैं, यहां तक कि प्रभु को छोड़ देते हैं। तो इनकी मूर्खता देखिए। वो भी छोड़िए, जिसको मिल गया उनका खुद का जीवन कैसा है। कहते मैं 2 घंटा अन्य भाषा में बात किया, लेकिन बाकी क्या कर रहा है? सलमान खान, शाहरुख खान के गाने सुन रहा है, पॉर्न वीडियोस देख रहा है, उल्टे सीधे चक्कर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। फिर ये सब क्या है? तो कहते हैं ना, पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ जी पास्टर जी, जैसे मैंने बोल रहा था कि जैसे पुराने समय में तो बाइबल नहीं थी तो अन्य भाषा पवित्र आत्मा देता था। तो अभी तो बाइबल पूरे देशों में है, मतलब दुनिया की सबसे ज्यादा छपने वाली बाइबल है, और पढ़ने वाले भी लोग बहुत हैं। तो अभी क्या पवित्र आत्मा अन्य भाषा का वरदान देता है? हाँ, अब आप ठीक से आए। अन्य भाषा पे आए। मैं थैंक यू कहता हूं आपको कि आप बात को समझ गए। जी नहीं, अभी नहीं देता। 1 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय वचन 9। यही बात पास्टर जी। यस, अभी नहीं देता। अभी इतना ज्यादा सभी चर्च में, पंजाब में, जितना भी मैंने आज तक देखा है पास्टर जी, कोई भी अन्य भाषा के बिना बात नहीं करता। प्रार्थना करता है तो सभी वो अन्य भाषा में, पता नहीं वो समझ नहीं आती, लेकिन वो तो लिखा हुआ है ना कि पौलुस ने कि उसका अनुवाद नहीं कर सकते तो आप चुप रहना है, आपने बोलना नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गया सर कि अन्य भाषा का दान, अभी इतनी भाषाएं आ गई है, आजकल बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, सबके पास में अपना अपना स्मार्टफोन्स है, सबके पास में विकीपीडिया है, सारे एजुकेशंस के साधन है आज हमारे पास में, हाईली टेक के इक्विपमेंट्स है, बहुत कुछ नॉलेज बढ़ गया। तो मैं जो वचन आपको पढ़वाने वाला था 1 कुरिन्थियों 13:8 लिखा है, प्रेम कभी नहीं टलता, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, क्षमा करें, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी। इंग्लिश वर्ड कहता है द टंग्स विल बी सीज का मतलब है रुक जाएगा। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा तभी देता था सर, जिसको फ्रेंच नहीं आती थी उसको फ्रेंच देता था, जिसको डच नहीं आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी, या भारत की जितनी भी लैंग्वेजेस है नहीं आती थी। जैसे थोमा, जब वो पहली सदी के 52 साल में आया, 1st सेंचुरी के 52 ईयर्स में जब वो आया, तो उसको मलयाली नहीं आती थी सर, क्योंकि वो केरला में लैंड हुआ, उसको मलयाली नहीं आती थी। फिर वो मैड्रास गया, तमिल नहीं आती थी, तो मलयाली कैसे बात किया, तमिल कैसे बात किया, ये सब पवित्र आत्मा ने उन दिनों में उसकी मदद की, लेकिन अभी नहीं आता सर। जी हाँ जी पास्टर जी, यही मैंने पूछना था। और जैसे भविष्यवाणी का जैसे वरदान था, तो वो भी बाइबल में पूरा लिखा हुआ है कि क्या क्या होना है, क्या क्या पीछे बीत गया। जैसे प्रभु यीशु मसीह का जो भविष्यवाणियां हुई थी, उन्होंने आना है, तो ऐसे प्रकाशित तो वाक्य में भी जो भविष्यवाणियां है कि ऐसे ऐसे दिन आएंगे, मतलब कि ये आजकल पास्टर लोग बताते हैं कि आपका वीजा लगने वाला है, आपको ये मिलने वाला है, ये क्या मतलब कि परमेश्वर की तरफ से तो ये हो नहीं सकता कि ये भविष्यवाणी पवित्र आत्मा की। राइट, मैं इसका भी जवाब दे देता हूं। जिस भविष्यवाणी का जिक्र यहां पे हो रहा है 1 कुरिन्थियों 13:8 में लिखा है फोर्थ टेलिंग, प्रॉफिटोस ग्रीक वर्ड है फोर्थ टेलिंग, जिसका मतलब है कि उनके दिनों में, खास करके न्यू टेस्टमेंट में, पहली सदी के कलीसिया के पास में बाइबल नहीं थी, लेकिन उनको पवित्र आत्मा यीशु के वचन अलौकिक, जिसको कहते हैं ना सुपर नेचुरल तरीके से उनको मैसेजेस देता था। अभी मैं आपको कहूं कि पीटर को प्रोफेसी, या जिसको कहते हैं ना प्रचार करना, किसने दिया? पवित्र आत्मा ने दिया। पौलुस को
कई प्रकार की मिनिस्ट्री है, 5-fold मिनिस्ट्री, 9 प्रकार का दान है, पवित्र आत्मा का काम ऐसा है। किसने बताया? पवित्र आत्मा ने। कब की बात है? भविष्य की बात है। लेकिन जब, बहुत ध्यान से सुनना, लेकिन जब टोटल स्क्रिप्चर्स, पत्रियां लिख चुका, जैसे मूसा ने 5 लिख दिया, उसके बाद मूसा खत्म, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जितनी जरूरत थी मूसा के द्वारा दे दी, वैसे ही पौलुस के द्वारा जितनी जरूरत थी कलीसिया को सब दे दी। अब उसके बाद में भविष्यवाणी, प्रॉफिटोस विल बी सीज, मतलब भविष्यवाणी कौन सी? जो अलौकिक आती थी, अपार्ट, तभी बाइबल नहीं थी इसलिए, तो वो देता था, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आपने कहा प्रकाशित वाक्य की प्रोफेसी अभी होना बाकी है, एंटी क्राइस्ट का प्रोफेसी अभी होना बाकी है, बहुत सारी भविष्यवाणियां जो हुई है जॉन के द्वारा वो होना बाकी है, वो सब होगी। लेकिन ये जो चिटुर पुटुर, मैं कहूँगा पंजाब के अंदर, बेंगलोर के अंदर, अफ्रीका के अंदर, ये जो कहते रहते हैं ना कि आपके गाड़ी का नंबर प्लेट ऐसा है, बिल्कुल सटीक होता है, आपका मोबाइल नंबर ऐसा है, बिल्कुल सटीक होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ ऐसा है, बिल्कुल सटीक होता है, इसको कहते हैं जो अभी है, ये उसको कहते हैं। और फिर तुक्का लगाते हैं, या फिर लुसीफर या फिर शैतान की मदद से ये कहते हैं कि आपका वीजा लग जाएगा, और लगता है, और उसी के चक्कर में कहते हैं कि अरे बहुत बड़ा प्रभु का दास है, ग्रेट मैन ऑफ गॉड है, इसने जैसा कहा ये वैसा हो गया। तो क्या मसीह जीवन, मसीह यानी कि क्रिश्चियनिटी प्रोफेसी पे टिकेगी या वर्ड ऑफ गॉड पे टिकेगी? किसी के मिरेकल पे टिकेगी या वर्ड ऑफ गॉड पे टिकेगी? तो वचन पे टिकना है, प्रोफेसी पे नहीं, क्योंकि प्रोफेसी आज पूरी हो गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि मसीह सही है। वचन से पक्का पता लगाओ, यीशु को ठीक से जानो, तब जाकर आप क्लेश में, सत्ताओं के टाइम पे मजबूती से खड़े रहोगे। इसलिए कहते हैं ना, 2 प्रकार का घर है भाई साहब, ध्यान से सुनना, एक है रेत का और दूसरा है चट्टान का। ये रेत वाले नहीं टिकेंगे। ये जो पॉपकॉर्न टाइप के मसीह लोग हैं ना आजकल, मिरेकल हो गया, यीशु महान है, कितने बॉलीवुड, कितने हॉलीवुड स्टार्स आते हैं क्योंकि कुछ अच्छा लगा, उनको अच्छा फील हो गया, यीशु की जय हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में ये सब फुस हो जाते हैं। तो ऐसी मसीहत प्रभु को नहीं चाहिए, और ऐसी मसीहत किंगडम में नहीं चलती। यस ब्रदर। जी जी पास्टर जी, बिल्कुल, मैंने आपसे जो पूछा था वो पूरा सटीक जवाब मेरे को मिला है। राइट। तो मैं आपका इतना थैंक्स करता हूँ पास्टर जी। जब से मैंने आपका ये पिछले लॉकडाउन में सुनना शुरू किया, तो मैं इतना आशीषित हुआ परमेश्वर की दया से। पास्टर जी आपका बहुत बहुत थैंक्स। और एक जवाब